आपने अपने फेवरेट शोज के बहुत से डरावने एपिसोड्स को तो देखा होगा, पर आपके इन फेवरेट शोज के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी होते हैं जो टीवी पर सिर्फ एक या दो बार ही दिखाए जाते हैं और फिर इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। और ये एपिसोड्स आपको बहुत ढूंढने के बाद भी बिल्कुल नहीं मिलेंगे और इसलिए ही इन एपिसोड्स को लॉस्ट एपिसोड कहा जाता है। आखिर कौन से हैं ये एपिसोड्स और कितने ज्यादा डरावने हैं जिस वजह से इन्हें कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता, इन सब चीजों को जानने से पहले वीडियो को करके लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट में ये बताना मत भूलना कि कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा डरावना लगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोरेमोन। देखो 23 सितंबर 1996 में डोरेमोन के क्रिएटर्स फूजियो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। हार्ट डिसीज और लंग इन्फेक्शन को उनकी डेथ का कारण बताया गया और जिस दिन उनकी डेथ होती है इसी रात मिडनाइट में डोरेमोन के 2 एपिसोड्स को एक साथ टेलीकास्ट किया जाता है। किसी ने दूसरा एपिसोड देखा और किसी ने पहला। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हो प्लीज जल्दी कर दो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी अभी बहुत ज्यादा कम है। फर्स्ट एपिसोड में हमें डोरेमोन के स्केरी लुक को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन एक सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं। अभी तक तो सब ठीक था, पर इसके बाद फिर एपिसोड को जब आगे बढ़ाया जाता है, या यूं कहूं कि एपिसोड को आगे ही नहीं बढ़ाया जाता, मतलब डोरेमोन और नोबिता एक लूप में चलते ही रहते हैं और चलते चलते 10 मिनट निकल जाते हैं पर अभी भी वो चल ही रहे होते हैं। फिर ठीक 10 मिनट के बाद नोबिता कहता है आई हैव टू गो, यानी मुझे जाना होगा। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और फिर इस दिन के बाद इस एपिसोड को कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। डोरेमोन फैंस का ये कहना है कि फूजियो के ये लास्ट वर्ड थे जो वो अपने फैंस को बताना चाहते थे। पर यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि फूजियो ने काफी सारे एनिमेस को बनाया है तो उन्होंने सिर्फ डोरेमोन को ही क्यों चुना? कोई और एनिमे भी तो चुन सकते थे। ये था पहला एपिसोड, पर सेकंड एपिसोड इससे ज्यादा मिस्टीरियस है। देखो सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि डोरेमोन और नोबिता आफ्टर लाइफ में जाते हैं जहाँ पर वो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। उन लोगों की लैंग्वेज भी नोबिता और डोरेमोन को समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए वो इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं और घूमते घूमते वो अचानक से एक खाली कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है। जब वो उस स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो उन्हें उसमें हमारी प्यारी अर्थ दिखाई देती है जो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देती है। अचानक से उन क्रैक्स में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है जिससे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जब एपिसोड के एंडिंग में क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं तब नोबिता और डोरेमोन के रोने की बहुत तेज आवाज आती है और इस एपिसोड में अगर कुछ सबसे ज्यादा डरावना है तो वो था नोबिता और डोरेमोन की रोने की आवाज जो कि बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसके बाद इस एपिसोड को कभी भी नहीं दिखाया गया। जिन दोनों एपिसोड्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया वो डरावने कम मिस्टीरियस ज्यादा थे, पर अब जिस एपिसोड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डरावना होने वाला है, शायद काफी डिस्टर्बिंग भी। इसलिए अगर आपको डरावनी चीजों से काफी ज्यादा डर लगता है तो पहले ही वार्न कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप अभी छोड़ सकते हैं। पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सारे फ्रेंड में बात कर रहे होते हैं। फिर किसी बात पर नोबिता और जियान की लड़ाई हो जाती है जिस वजह से जियान गुस्से में उसे जोर से पंच मारता है जिस वजह से नोबिता नीचे गिर जाता है। उसकी नाक से खून गिरने लगता है और जब वो नोबिता को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जियान के पंच की वजह से नोबिता की गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। उसके बाद नोबिता बहुत मुश्किल से खड़ा होता है। फिर वो खड़े होते ही डोरेमोन के नाम को चिल्लाने लगता है। वो खुद ही डोरेमोन के पास जाता है। फिर घर जाने के बाद वो डोरेमोन से हेल्प मांगता है, पर पता नहीं क्यों डोरेमोन को क्या हुआ था, वो नोबिता की हेल्प करने के बजाय दूर भागने की कोशिश कर रहा था। डोरेमोन घर से बाहर भाग जाता है। नोबिता उसे रोकते हुए उसके पीछे जाता है। जब डोरेमोन भाग रहा होता है उसका फेस बहुत डरावना लग रहा था, उसकी आंखें भी लाल होती हैं। फिर डोरेमोन थोड़ी देर बाद होश में आता है। उसे यही नहीं पता होता कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो नोबिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। डोरेमोन तभी नोबिता का इलाज करना शुरू करता है। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद लेता है पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नोबिता को ठीक नहीं कर पाता। तभी वो एपिसोड वहीं एंड हो जाता है और ये एपिसोड भी एक लॉस्ट एपिसोड बनकर रह जाता है। पर इसी तरह का एपिसोड लोगों को 2014 और 15 के टाइम पर भी देखने को मिला था जिसमें उन लोगों को डोरेमोन का काफी क्रीपी लुक दिखाया गया था। पर ये दोनों एपिसोड कितने ज्यादा सही हैं और कितने ज्यादा
गलत, ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों एपिसोड के बारे में मुझे भी एक वेबसाइट से पता चला था और इन्हें 100% सच तो बिल्कुल मत मानना। नेक्स्ट, शिनचैन। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जिस एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ वो हॉरर एपिसोड तो नहीं है, पर वो साइंस फिक्शन से रिलेटेड जरूर है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 1997 का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सड़क पर चल रही होती है। तभी कुछ लड़के आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो चुपचाप उन्हें बड़े प्यार से उस फाउंटेन पर टांग कर चली जाती है। फिर हमें शिनचैन का घर दिखाया जाता है जहाँ शिनचैन एक बुक को ढूंढ रहा होता है। फिर नोहारा फैमिली खाना खाने बैठती है। तभी वहाँ बिजली की तरह कुछ चमकता है। तभी उनके सामने कजामा आ जाता है। मजेदार बात यह है कि वो 5 साल वाला कजामा तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि फ्यूचर से आया हुआ कजामा था। कजामा उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, कि उसे शिनचैन को बचाना है। वो उन्हें बताता है कि 2011 में एक रोबोट दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा है, सबको बुरी तरीके से मार रहा है। एक हीरो ने उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो हीरो और कोई नहीं, हमारा शिनचैन ही है। ये भी बताता है कि शिनचैन ने उस रोबोट से बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछे थे, इसके आंसर वो नहीं दे पाया और वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कुछ रोबोट 1997 से आए हैं शिनचैन को मारने के लिए, जिससे फ्यूचर चेंज हो सके, वो रोबोट को दोबारा रिवाइव कर सके। कजामा कहता है कि उस रोबोट को हराने के लिए हमें उसके पीछे लगे दोनों बटन को दबाना होगा। बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ वो रोबोट आ जाती है जो उस पर भौंकने लगता है। हैरी चेक करने के लिए जाता है। रोबोट हैरी के सर पे कद्दू फेंक के मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। शिनचैन और मित्सी वहां से निकल जाते हैं, पर कजामा उस रोबोट से लड़ने लगता है। उस रोबोट पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि रोबोट स्टील की बनी थी। वो रोबोट कजामा को मारने लगती है और इतना मारती है कि उसका पूरा मुंह ही सूज जाता है और शिनचैन पीछे से कजामा की फोटो खींच रहा होता है। तभी कजामा मौका मिलते ही शिनचैन का क्लोन बलून फुलाता है। फिर वो दोनों छत पर चले जाते हैं, पर वो रोबोट वहां भी आ जाती है और कजामा को नीचे फेंक देती है। फिर वो शिनचैन को मारने के लिए शिनचैन पर अटैक करती है, पर शिनचैन बच जाता है और वो रोबोट छत को तोड़कर नीचे गिरकर कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर कजामा रोबोट के पीछे का एक बटन दबा देता है, पर उससे कुछ फायदा नहीं होता और वो रोबोट तभी होश में आ जाती है और शिनचैन के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो घर का कबर्ड खोल देता है और हमेशा की तरह कबर्ड का सारा सामान उस रोबोट पर गिर जाता है। तभी एक्शन कामेन का हाथ रोबोट के पीछे लगे बटन पर लग जाता है और वो रोबोट बंद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सी कजामा को उठाती है और उसे बताती है कि तुमने हमारी छत पर एक होल कर दिया है, तो इसलिए जाओ और उस होल को ठीक करो। फिर कजामा रोते हुए जाता है और रोते हुए उस होल को ठीक करता है। अब कजामा शिनचैन से अपनी बुक लेकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 5 साल वाला कजामा अपनी वही बुक ढूंढ रहा होता है जो उसने शिनचैन को दी थी, क्योंकि शिनचैन ने उससे कहा था कि उसने वो बुक उस रात को ही दे दी थी। पर कजामा के बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो उसे बिल्कुल नहीं मिलती। आपको इन एपिसोड के बारे में तो पता चल गया। ऐसा सोफा देखा है जो दिन में तो सोफे की तरह काम करता है, पर रात होते ही बेड बनकर हमारी नींद भी पूरी करवाता है। साथ ही क्या आपने कभी सोचा कि हमें फ्यूचर में भी इसी तरह कंधों पर बैग में बुक्स लेकर जाना होगा, या फिर हमें फ्यूचर में कोई नई चेंजेस देखने वाले हैं? और क्या आज की इन नई नॉर्मल पेंसिल्स में फ्यूचर में कोई चेंजेस आएंगे? तो इस वीडियो को देखने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।